ओम। सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों 13वां भाग। इस्लाम के वृत्त से बाहर। बुखारी शरीफ की एक हदीस के अनुसार इस्लाम का आधार 5 बातें हैं। 1. अल्लाह का एकत्व। 2. मोहम्मद साहिब और उसके रसूल। 3. दुआ नमाज। 4. जकात अर्थात दान दीनों को। 5. हज व रोजे रखना। इसकी चर्चा करते हुए दुखी दिल से लेखक ने लिखा है, इस हदीस के पश्चात ये 5 नियम इस्लाम समझे जाने लगे और शेष आध्यात्मिक, नैतिक व बौद्धिक मानसिक विशेषताएं इस्लाम की सीमा से एकदम बाहर जा पड़ी। इस हदीस ने न केवल जनसाधारण को सन्मार्ग से, पुण्य मार्ग से दूर फेंक दिया, प्रत्युत हमारे बड़े बड़े इमाम व धार्मिक नेता, जिहाद करने वाले भी इस धारा में बह गए। वे इन्हीं 5 बातों को पुण्य मानने लगे और शेष सबसे दूर पृथक। जब ये पाप बढ़ जाते हैं तो उन्हें क्षमा करवाने के लिए हज को चल देते हैं। हमें यहाँ फिर से यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि सत्यार प्रकाश स्तुति प्रार्थना का फल पाप का क्षमा होना नहीं मानता। प्रार्थना आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। इसके विपरीत जो सोच व व्यवहार है वह अवैधिक है और डॉक्टर जेलानी भी ऐसा ही मानते हैं। हम मुसलमानों में अल्लाह की दया व क्षमा की अत्यंत भ्रामक कल्पना प्रचलित है। हम यह समझे बैठे हैं कि हमारा काम पाप करना है और खुदा का काम क्षमा करना। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में सब मतों को एतद विषयक एक स्वस्थ चिंतन दिया, हिंदू को भी, मुसलमान और ईसाइयों को भी। वो बीमार तो है सुधरने के काबिल, जो अपने मर्ज को मर्ज मानता है। भले ऐसे बीमार का क्या ठिकाना जो खुद मर्ज को ही दवा जानता है। वह क्यों कुरान के बाहर है। डॉक्टर जेलानी जी के रूप में इस्लाम को एक कुशल वैद्य मिला है। ईश्वर करे कि रोगी के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो। मुसलमान मानते हैं कि जबरील फरिश्ता पैगंबर के पास अल्लाह का पैगाम अर्थात कुरान की आयतें लाया करता था। हदीसों में भी जबरील का लाया गया बहुत सा मैटर है, परंतु वह कुरान का भाग नहीं। यह क्यों? वो कुरान में क्यों नहीं लिया गया? डॉक्टर जेलानी जी ने यह गंभीर प्रश्न उठाकर इस्लाम का बहुत भला किया है। यह स्वस्थ चिंतन भी सत्यार प्रकाश की देन है। पतन की खाई में इस कारण गिरे। डॉक्टर जेलानी ने पापाचार में डूबने का कारण बता दिया और इस पर वह बारंबार रक्त रोधन भी करता है। सत्यार प्रकाश से वैदिक विचार ग्रहण करके लिखा है, तुमने किस वाज उपदेष्टा से वही वाज जो बेईमानों और झूठों को ईश्वरीय कृपा की शुभ सूचनाएं सुनाता है और गुंडों को जन्नत के अर्थात स्वर्ग सब्ज बाग दिखाता है, सुन लिया होगा कि खुदा गफूर उल रहीम बड़ा कृपालु व क्षमा करने वाला है और तुम पापाचार में सिर से पांव तक डूब गए। मित्रों, सत्यार प्रकाश के 13वें व 14वें समोल्लास में स्वर्ग के झांसों व पाप क्षमा करने के आश्वासनों पर महर्षि की तीखी समीक्षाओं का ही यह प्रभाव है कि डॉक्टर जेलानी इस पतन की खाई में गिरने वालों के भाग्य पर इस प्रकार इतनी कटु टिप्पणी व रक्त रोदन करते हैं। डॉक्टर जेलानी के सामने मौलाना मोहम्मद अली का फासिक के फासिक व फाजिर से फाजिर मुसलमान के बहिश्त में जाने का फतवा भी अवश्य रहा होगा। इस्लाम में 2 बहुत बड़ी न्यूनताएं रही है। इससे मनुष्य जाति की बहुत हानि हुई है।
अहिंसा व ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, इन दो को इस्लाम में कभी महत्व नहीं मिला। डॉक्टर जेलानी लिखते हैं, जिन लोगों ने 2, 3 अथवा 4 बीवियां रखी हुई है, उनके घर जहन्नुम अर्थात नरक से क्या कम होंगे। इसी अध्याय में लेखक संयम का पाठ पढ़ाते हुए लिखता है, आजकल पति पत्नी का एक कमरे में पलंग जोड़कर सोना फैशन बन चुका है। भले ही आज तक किसी हाफिजे कुरान, किसी मुफ्ती, किसी काजी व कुरान के भाष्यकार को ये बातें न सूझी, परंतु सत्यार्थ प्रकाश की समीक्षाओं के प्रताप से ऋषि के हितकर उपदेश इस्लाम को जंच गए हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। बहुविवाह मानव जाति के लिए निश्चय ही एक अभिशाप है। प्रदूषण व पशु हिंसा। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किन शब्दों में डॉक्टर जेलानी द्वारा पशु हिंसा व प्रदूषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रशंसा करें। आपने हज करने वालों के लिखा है, बकरा काटकर रेत पर फेंका, मक्का के चारों ओर गंदगी के ढेर लगा दिए, हजाज की धरती को सड़ांध से विषैला बनाया और फरिश्तों के समान निष्पाप होकर वापस आ गए। हिंसा, क्रूरता व सड़ांध प्रदूषण के विरुद्ध सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि के उद्गार डॉक्टर जेलानी के हृदय में उतर गए हैं। मानव जाति के भाग्योदय के लिए यह एक शुभ लक्षण है। सत्यार्थ प्रकाश के दिग्विजय का एक और प्रमाण यहाँ देते हैं। एक माननीय मौलाना ने लिखा है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक निराकार है, बस अतः न वह आसमान में रहता है, न जमीन में, न मशरिक पूर्व में है, न मगरिब पश्चिम में, बल्कि तमाम आलम समस्त विश्व उसके आगे एक जर्रे अर्थात कण के बराबर है। वह इसमें क्यों कर समावे, लेकिन उसका हर जगह सर्वत्र जुहूर अर्थात प्रकाश है। मौलाना का यह चिंतन सत्यार्थ प्रकाश की देन नहीं तो क्या है। सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम समुल्लास में वेद के ऋचा ईशावास्यमिदम तथा सपर्यगा शुक्रम अकायम ने ईश्वर के स्वरूप विषयक अनेक भ्रांतियों का निवारण करके आस्तिकों को ऐसे ऐसे सुविचार सुझाए हैं, अन्यथा अरशे बरी, आसमानों, शबे मिराज आदि की कहानियों ने तो खुदा को धरा से कहीं दूर बिठा रखा था। सर्वव्यापकता की बात तो बहुत दूर की सोच थी। अल्लाह तो दोजक में भी नहीं था, कारण दोजक तो बना ही काफिरों के लिए है। यह सत्य है कि मतपंथों के अधिकांश धर्मगुरु अविद्या अंधकार को चीर कर बाहर आने का साहस नहीं कर पा रहे, तथापि सत्यार्थ प्रकाश अपना काम कर रहा है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व सनातनी सब असंभव सृष्टि नियम विरुद्ध चमत्कारों में अविश्वास करने लगे हैं। आस्था टीवी चैनल में एक वेद मंत्र बोलते हुए एक नवयुवक धर्मगुरु ने सभी को वेद सुनने पढ़ने का अधिकारी माना है। टीवी पर जब वेद मंत्र सबको सुनाए जाते हैं तो इसके विरुद्ध कोई शंकराचार्य शोर क्यों नहीं मचाता। सत्यार्थ प्रकाश हृदयों में घुस चुका है। हम बता चुके हैं कि श्री पंडित गोपाल शास्त्री जी ऊंच नीच व पाषाण पूजा का खंडन करने में पीछे नहीं रहे। वे स्त्रियों व दलितों को वेद अध्ययन का अधिकारी मानते हैं। मूर्ति पूजा के दोष उन्हें स्वीकार है। एक फारसी कवि का पद्य है, हलाले ईद बर ओजे फलक पिना नमे मानद, अगर मानद शबे दिगर नमे मानद। अर्थात ईद का चांद आकाश पर कब तक छुपा रहेगा, छुपेगा भी तो एक रात, दूसरी रात निकलेगा ही। इसी प्रकार से सारा संसार एक दिन सत्यार्थ प्रकाश की सच्चाइयों को नमन करेगा। मृतकों का दाह कर्म। महर्षि दयानंद के अमर ग्रंथ
सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रभाव है कि अब पश्चिमी देशों के प्रबुद्ध ईसाई तथा पूर्वाग्रह से मुक्त कई मुसलमान स्त्रियां व पुरुष भी मरणोपरांत कब्रों में दबाया जाना अनुचित व अवैज्ञानिक मानने लगे हैं। एक समय था जब इंग्लैंड में किसी भारतीय हिंदू का भी दाह कर्म नहीं किया जा सकता था। प्रसिद्ध भारतीय नेता और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का ब्रिस्टल में निधन हो गया। ईशोपनिषद का गुणगान करने वाले, शरीर का अंत भस्म मानने वाले राजा राममोहन राय का दाह कर्म वहां न किया जा सका। उनका मकबरा आज भी ब्रिस्टल में देखा जा सकता है। इसके विपरीत सन 1886-87 ईस्वी की घटना है। लंदन में चंदन सिंह नामी एक भारतीय सेवक का निधन हो गया। उसे चंबा का तत्कालीन राजा अपने साथ वहां ले गया। राजा फ्रांस आदि देशों में मौज मस्ती मारने चला गया। चंदन सिंह को जब लावारिस घोषित करके दबाया जाने वाला था, उस समय वहां महर्षि दयानंद के शिष्य आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे। आर्य लोगों ने अपने युवक नेता आर्यवीर लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में संघर्ष करके उसका शव प्राप्त कर लिया। हम हैं अपने देश बंधु चंदन सिंह के वारिस, इसे दबाया नहीं जा सकता। धूमधाम से आर्यों ने उसके शव की शोभा यात्रा निकाली। उसकी अर्थी पर लिखा गया, क्रिमेशन ऑफ एन इंडियन सर्वेंट, अर्थात एक भारतीय सेवक का दाह कर्म। इस शोभा यात्रा को गली बाजारों में हजारों दर्शकों ने देखा। यह था इंग्लैंड में सर्वप्रथम दाह कर्म संस्कार। सारे प्रेस में इसकी चर्चा हुई, बड़े बड़े समाचार छपे। यह दाह कर्म तो था ही, इसे हम भारतीय स्वाभिमान की अंगड़ाई भी कहेंगे। तब से लेकर अब तक वहां कितने दाह कर्म हो चुके हैं। विद्युत शवदाह गृह सब पश्चिमी देशों में मिलेंगे। अभी 25 नवंबर 2006 को प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक व कवि श्री अनवर शेख की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी श्रीमती जूलिया एक कर्मकांडी ईसाई महिला है। श्री अनवर शेख की मृत्यु इच्छा डेथ विल के अनुसार 26 नवंबर 2006 को उनका भी दाह कर्म किया गया। भारत में भी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री छागला की इच्छानुसार उनका भी दाह कर्म ही किया गया। गत दिनों मुंबई में एक मुस्लिम साहित्य सेवी देवी का उसकी इच्छानुसार दाह कर्म किया गया। इस क्रांति के सूत्रधार ऋषि दयानंद नहीं तो और कौन था। सत्यार्थ प्रकाश का यह संदेश घर घर पहुंचाने के लिए पंडित लेखराम से लेकर पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय तक कई आर्य विद्वानों ने मृतकों को जलाने के लिए इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी। इस विषय पर शास्त्रार्थ भी किए गए। महात्माओं को दबाने की अर्थात समाधियां बनाने की परिपाटी न जाने किसने चला दी। बिश्नोई संप्रदाय वाले भी शव को गाड़ते हैं। गत दिनों विख्यात सनातनी महात्मा, साहित्यकार व कथावाचक श्री राम सुखदास जी का महाप्रयाण हुआ। आपने भी अपनी मृत्यु इच्छा में भक्तों को यह आदेश दिया था कि मेरी समाधि न बनाई जाए, मुझे जलाया जाए। महात्मा राम सुखदास जी की पूरी वसीयत पर ऋषि दयानंद की गहरी छाप है। गोरे हिंदू श्मशान में। यहाँ यह बताना रुचिकर होगा कि जोहान्सबर्ग में भारतीय हिंदुओं ने शवदाह के लिए एक सुंदर श्मशान भूमि बनवाई। गोरे भी इसी में मृतकों को जलाने लगे। एक दूरस्थ जर्मन ईसाई का शव बड़ा व्यय करके वहां लाया गया। उसकी यही चाहना थी कि मरणोपरांत उसे जलाया जाए। 70 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है कि गोरे ईसाइयों ने भी वहां अपनी पृथक दहन भूमि का निर्माण करवा दिया है। जापान में भी मृतकों को जलाने की प्रथा है क्रमशः।